बच्चों आज हम आपकी बुक हॉर्नबिल का करने वाले हैं चौथा चैप्टर शुरू। इस चौथे चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो चलो बच्चों करते हैं इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी who lived in the 8th century। तो बच्चों एक बहुत ही अद्भुत टेल यानी कि कहानी बताई जाती है एक चित्रकार के बारे में, जिस चित्रकार का नाम है वू डाउजी who lived in 8th century, जो जीता था यानी कि जो जिंदा था 8th सेंचुरी में। His last painting, उसकी जो आखिरी पेंटिंग थी, जो आखिरी चित्र था, was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a place wall। इस जो चित्रकार की जो आखिरी पेंटिंग थी, चित्र था, वो था एक लैंडस्केप, एक भूदृश्य, कमीशन्ड बाय द टैंग यानी कि जिसका उस चित्र का आदेश दिया था टैंग एम्परर ज़ॉन्ग ने, टू डेकोरेट अ पैलेस, ताकि वो सजा सके एक पैलेस, एक महल की दीवार को। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। और ये जो मास्टर थे यानी कि जो बहुत अच्छे चित्रकार थे, उन्होंने छुपा दिया अपने काम को यानी अपने चित्र को एक स्क्रीन के पीछे, एक आवरण के पीछे। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि उस चित्र को केवल एम्परर देख सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। तो काफ़ी लंबे समय तक उस एम्परर ने प्रशंसा की, सराहना की उस अद्भुत सीन की, उस अद्भुत दृश्य की। तो क्या था बच्चों उस चित्र में, अभी हम जानते हैं। देखिए पहले हम जो जो मीनिंग्स पढ़ रहे हैं हम उन्हें साथ साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है वंडरफुल। वंडरफुल यानी कि अद्भुत। फिर है टेल। टेल यानी कि कहानी। पेंटर यानी कि चित्रकार। लैंडस्केप यानी कि भूदृश्य। कमीशन यानी कि आदेश दिया। डेकोरेट यानी कि सजाना। हिडन यानी कि छिपाया। स्क्रीन मतलब आवरण। एडमायर्ड यानी कि प्रशंसा की। सीन मतलब दृश्य। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, तो वो जो एम्परर थे वो खोज रहे थे, खोजते हुए वो क्या कर रहे थे, वो फॉरेस्ट को ढूंढ रहे थे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख रहे थे, झरनों को देख रहे थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग, और क्लाउड्स को, बादलों को तैरते हुए देख रहे थे इन एन इमेंस स्काई, एक बहुत विशाल आकाश में। मैन ऑन हिली पाथ्स, और फिर उन्होंने क्या देखा उस चित्र में, आदमियों को देखा उन पहाड़ी मार्गों पर। बर्ड्स इन फ्लाइट, और उन पंछियों को भी देखा जो उड़ रहे थे। लुक सायर सेड द पेंटर, पर उस पेंटर ने कहा कि देखिए सर, इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, इस माउंटेन के फुट पर, ड्वेल्स अ स्पिरिट, वहाँ पे निवास करती है एक आत्मा। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, इस चित्रकार ने ताली बजाई। क्लैप्ड हिज हैंड्स यानी कि ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और तब जो प्रवेश द्वार था उस गुफा का वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, इस गुफा के अंदर क्या है बच्चों, उसका जो दृश्य है वो भी शानदार है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और ये इतना ज़्यादा शानदार है कि शब्द भी उसको नहीं बतला सकते। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग यानी कि खोजते हुए। फिर है फ्लोटिंग यानी कि तैरते हुए। इमेंस यानी कि विशाल। हिली यानी कि पहाड़ी। ड्वेल्स यानी कि निवास करना। स्पिरिट यानी कि आत्मा। क्लैप्ड यानी कि ताली बजाई। एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार। स्प्लेंडेड मतलब शानदार या फिर भव्य। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, तो फिर उस चित्रकार ने कहा कि कृपया करके मुझे आप मेजेस्टी को रास्ता दिखाने की वो क्या करें भाई, कृपया करें, मेरे साथ चलें आप। द पेंटर एंटर्ड द केव, और बच्चों उस पेंटर ने क्या किया था, उसने तो केवल एक चित्र बनाया था, पर वो पेंटर क्या कर गया, प्रवेश कर गया उस गुफा में। बट द एंट्रेंस
closed behind it. पर वो जो प्रवेश द्वार था वो उसके पीछे बंद हो गया. And before the astonished emperor could move or utter a word, और इससे पहले कि वो अचंभित हुआ हुआ एम्परर था वो हिल सके या शब्द बोल सके, the painting had vanished from the wall. वो जो पूरा चित्र था वो गायब हो गया दीवार से. Not a trace of Wu Daozi's brush was left. कोई भी निशान वू डाउजी के ब्रश का वो बचा, यानी कि पेंटिंग पूरी की पूरी गायब हो गई बच्चों. कोई भी निशान नहीं बचा कि यहाँ पे कोई पेंटिंग थी. And the artist was never seen again in this world. और उस कलाकार को फिर कभी नहीं देखा गया इस दुनिया में. तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे जो हमने पढ़े हैं, देखिए. सबसे पहला है कन्वे. कन्वे यानी कि बतलाना. एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया. एस्टोनिश्ड यानी कि अचंभित. वैनिश्ड यानी कि गायब हुआ. सच स्टोरीज played an important part in China's classical education. ये जो कहानियाँ हैं उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में. क्लासिकल एजुकेशन का मतलब क्या है भाई, चाइना का ये जो उत्कृष्ट एजुकेशन है, शिक्षा है, उसके अंदर ऐसी कहानियों की एक बहुत अहम भूमिका है. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. जो किताबें हैं कॉन्फ्यूशियस की और ज़ुआंगासी की वो ऐसी कहानियों से भरी हुई है. They help the master to guide his disciple in the right direction. और वो किसी भी मास्टर को, किसी भी गुरु को गाइड करने में मदद करती हैं अपने शिष्य को सही दिशा में. Beyond the anecdote, इस छोटी सी कहानी के beyond, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. ये जो बातें हैं, जो कहानियाँ हैं, ये छोटी सी कहानी होने के अलावा बहुत गहराई से क्या करती हैं, प्रकट करती हैं उस स्पिरिट की, उस भावना की जिस भावना से उस आर्ट को माना गया था. Contrast this story, इस कहानी के विपरीत, और another famous one about a painter. इस कहानी के विपरीत एक और कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक और चित्रकार के बारे में. तो क्या है वो कहानी बच्चों, अभी जानते हैं. पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंट का मतलब. इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण. क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय या फिर उत्कृष्ट. डिसिपल यानी कि शिष्य. डायरेक्शन मतलब दिशा. एनेक्डोट यानी कि छोटी सी कहानी. डीपली मतलब गहराई से. रिवीलिंग यानी कि प्रकट या फिर उजागर करते हुए. स्पिरिट यानी कि भावना. कंसिडर्ड यानी कि माना गया. कॉन्ट्रास्ट यानी कि इसके विपरीत. A painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. तो क्या है बच्चों, एक और कहानी है. वो किसके बारे में है, वो एक ऐसे पेंटर के बारे में है जो उस ड्रैगन की आंखें पेंट नहीं करेगा जिस ड्रैगन का भी उसने चित्र बनाया है. और क्यों पेंट नहीं करना चाहता था वो उस ड्रैगन के चित्र की आंखें, इस डर से कि वो उस पेंटिंग से बाहर निकल जाएगा. With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. तो बच्चों ऐसी जो कहानियाँ हैं इनके अलावा एक और पुरानी कहानी है मेरे उन मूल फ्लैंडर्स की, मूल जो निवासी होते हैं फ्लैंडर्स की, उनकी. that I find most representative, जिसको मैं पाता हूँ सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करते हुए उन वेस्टर्न पेंटिंग्स का. तो बच्चों क्या है वो कहानी, देखिए. In 15th century Antwerp, 15th century के एंटवर्प में a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with the painter's daughter. एक बहुत बढ़िया ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार जिनका नाम था क्वांटीन मैथायसिस fell in love, उनको प्रेम हो गया एक चित्रकार की बेटी से. The father, अब वो जो बेटी के पिता हैं, would not accept a son in law, वो नहीं स्वीकार कर रहे थे ऐसा son in law, एक ऐसा दामाद, in such a profession, जिसका क्या हो बच्चों, ऐसा प्रोफेशन हो, ऐसा पेशा हो. तो फिर क्या किया इन्होंने, अभी जानते हैं बच्चों. देखिए पहले देखते हैं नेटिव का मतलब. नेटिव यानी कि मूल निवासी.
फिर है रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि, ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। सो क्वांटिन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, तो इसी कारण से जो क्वांटिन थे वो छिप कर घुस गए उस पेंटर के स्टूडियो में, यानी कि जहाँ पर वो चित्रकार अपनी तस्वीरें बनाता था वहाँ घुस गए। एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और इन्होंने तस्वीर बनाई, चित्र बनाया एक फ्लाई का, एक मक्खी का, उस चित्रकार के यानी कि अपनी प्रेमिका के पिता के लेटेस्ट पैनल पे, लेटेस्ट चित्र पर, विथ सच डेलिकेट रियलिज्म। और वो चित्र बच्चों इस उत्कृष्ट यथार्थवाद के साथ बनाया दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वॉट इट अवे, कि वो जो मास्टर थे उन्होंने उसको, मक्खी को भगाने की कोशिश की, बिफोर ही रियलाइज, इससे पहले कि उनको एहसास होता व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है। यानी कि इतनी उत्कृष्ट मक्खी की तस्वीर बनाई उस नई तस्वीर पे कि वो जो मास्टर थे यानी उनकी प्रेमिका के जो पिता थे, उनको लगा ही नहीं कि वो मक्खी है, कि वो मक्खी का चित्र है। वो क्या करने लगे, उस मक्खी को हटाने लगे, इससे पहले कि उनको एहसास होता कि असल में ये तो चित्र है। क्वांटिन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड, तो क्वांटिन को तुरंत ही प्रवेश दे दिया गया था एज एन अप्रेंटिस, एक शिष्य के रूप में, इनटू हिज स्टूडियो, उनके स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलवेड and went on to become one of the most famous painters of his age, और फिर उन्होंने अपनी प्रेमिका से शादी की और फिर वो बन गए अपने ज़माने के सबसे मशहूर चित्रकार। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी कि पेशा, स्नीक्ड यानी कि छिपकर गया, पेंटेड यानी कि चित्र बनाया, डेलिकेट यानी कि उत्कृष्ट, रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, रियलाइज्ड यानी कि एहसास हुआ, इमीडिएटली मतलब तुरंत, एडमिटेड यानी कि प्रवेश दिया, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस की स्पेलिंग क्या है ये, अप्रेंटिस यानी कि शिष्य, और बिलवेड यानी कि प्रेमिका या फिर प्रेमी। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये जो दोनों ही कहानियाँ थी बच्चों उस चित्रकार के बारे में जिसने एक चित्र बनाया जो बहुत असली था, जिसके अंदर वो प्रवेश कर गया था, और इस पेंटर के बारे में जिसने बहुत ही असली का एक मक्खी का चित्र बनाया। ये दोनों कहानियाँ व्याख्या करती हैं कि आर्ट का हर फॉर्म क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है, अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकलीनेस इन यूरोप, एक उत्तम भ्रम में डाल देने वाली समानता यूरोप के अंदर, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और ये क्या है, ये मूल है इनर लाइफ का और एशिया की स्पिरिट का। इन द चाइनीज स्टोरी, इस चाइनीज स्टोरी में द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग, जो एम्परर हैं, जो बादशाह हैं, वो आदेश देते हैं एक पेंटिंग का, एंड अप्रिशिएट्स इट आउटर अपीयरेंस, और फिर वो क्या करते हैं, वो प्रशंसा करते हैं उसके बाहरी रूप की। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, पर वो जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो प्रकट करते हैं द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, उनके उस काम का सही मतलब। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट यानी कि व्याख्या करना। फिर है अचीव, अचीव यानी कि प्राप्त करना। परफेक्ट यानी कि उत्तम। इल्यूजनिस्टिक यानी कि भ्रम में डालने वाला। लाइकलीनेस यानी कि समानता। एसेंस यानी कि मूल या फिर सार। कमीशंस यानी कि आदेश देना। अप्रिशिएट्स यानी कि प्रशंसा करना। अपीयरेंस यानी कि रूप, और रिवील्स यानी कि प्रकट करना। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड, तो वो क्या बताना चाहते हैं चित्रकार, कि वो जो एम्परर हैं वो शासन कर सकते हैं उस क्षेत्र में जिनके ऊपर उन्होंने विजय पाई है, अधीन किया है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन केवल एक जो कलाकार है वही जानता है उस क्षेत्र के अंदर का रास्ता। लेट मी शो द वे, ये जो उन्होंने वाक्य बोली थी कि चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द डाउ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और
मेथड। ये क्या है? डाओ। ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब क्या है? मार्ग भी है और तरीका भी है। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। और ये क्या है? ये है रहस्यमय काम इस यूनिवर्स के, यानी कि ब्रह्मांड के। द पेंटिंग इज गॉन। जो तस्वीर थी वो जा चुकी थी। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। लेकिन जो कलाकार है वो पहुंच गया अपने उस लक्ष्य तक। बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस, जो कि क्या है? किसी भी भौतिक रूप के परे है। तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है टेरिटरी। टेरिटरी यानी कि क्षेत्र। कॉन्कर्ड यानी कि अधीन की। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। रीच्ड यानी कि पहुंच गया। गोल मतलब लक्ष्य। मटीरियल यानी कि भौतिक। और अपीयरेंस यानी कि रूप। तो बच्चों अच्छी लग रही है ना आपको ये कहानी? अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी कहानी को कंटिन्यू। बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।